हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम समझाऊंगा। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, दैट इज CSIR नेट, IIT जाम, गेट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैथमेटिक्स रिलेटेड हो। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आप पहले इसे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। इफ़ y इक्वल टू साइन 1/x, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल 7 बोल के कंसिडर कर लीजिए अकॉर्डिंग टू प्ले लिस्ट। इट इज 7th एग्जाम्पल। सेकेंड ऑप्शन देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन देखिए, y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। अब हमको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दीज फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 आर। इन चारों में से कौन सा फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। अब देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है और मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट दैट इज डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो हमको अभी राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट होके इक्वल आएगा, तभी हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अब फॉर्मूला लिखिए, अब उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिमिट डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। तो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या पहले आप राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करके भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूर नहीं कि पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। देखिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है, फॉर्मूला लिख के मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, सिंपल से स्टेप्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो अब फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, थर्ड वन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। अभी देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने चेक किया, तो यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। फिर यहाँ पे भी राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, इसका वैल्यू 0 है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अभी हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना जरूरी नहीं समझा। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। मतलब देखिए बी में क्या पूछा गया है, बी का ऑप्शन देखिए, बी में क्या दिया गया है। बी में क्या है देखिए, सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेकंड में थर्ड में इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए सेकंड में और थर्ड में क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट हुआ है और उसका वैल्यू भी 0 आया है। मतलब सेकंड में थर्ड में इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।